हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गेंकी देश का आई होप गेंकी देश। तो इस चैनल पे मैं आसान तरीके से आप लोगों को हिंदी से जापानीज सिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे पहले ग्रामर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग वोकैब का वीडियो देखिए ताकि आपका वर्ड कंप्लीट हो, क्योंकि जब तक आपका वर्ड कंप्लीट नहीं होगा ग्रामर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मीना नो निहोंगो ग्रामर लेसन 47 हाजी मेमासो। यहाँ पे मैंने सारे ग्रामर पॉइंट्स लिख रखे हैं कि लेसन 47 में कौन कौन से ग्रामर पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना। लेसन 47 फर्स्ट ग्रामर पॉइंट है वर्ब प्लेन फॉर्म सो देस, ए एडजेक्टिव सो देस, ना एडजेक्टिव दा सो देस एंड नाउन दा सो देस। ये कहाँ पे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच लाइक हियरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर, कोई भी बात जब हम किसी से सुनते हैं और तब जाके किसी और को बताते हैं, वहां पे इसको हम यूज करते हैं। लाइक कोई भी मान लीजिए कि आपने टीवी से न्यूज देखा और फिर आपको वहां से जानकारी मिली, तब आपने किसी और को बताया कि मैंने न्यूज में ये देखा है ना, न्यूज में ऐसे बता रहा था, तब इस टाइम पे हम इस शो दिस को यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। हाउ टू फॉर्म, ये कैसे यूज करते हैं। वर्ब फुरीमास प्लेन फॉर्म के साथ सोदेस, फुरु सोदेस। ई एडजेक्टिव ओइसी, ओइसी सोदेस। ना एडजेक्टिव खीरे, खीरे दा सोदेस। नाउन आश्ता, आश्ता दा सोदेस। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अभी जो हम लोग ग्रामर पॉइंट देख रहे हैं सो दिस लेसन 47 में किसके साथ यूज हो रहा है, वर्ब प्लेन फॉर्म के साथ सो दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हेयर दैट इट विल रेन, आमेगा फूरी सो दिस, कि मैंने सुना है कि बारिश होगी। ओके, आई हेयर दैट दिस फूड इज डिलीशियस, कि मैंने सुना है कि ये जो फूड है वो क्या है, डिलीशियस है। कोनो रिवा ओइसी सो दिस, उसको नहीं पता, उसने किसी और के मुंह से सुना है कि ये जो फूड है टेस्टी होता है। कोनो रिवा ओइसी सो दिस, तो किसके साथ यूज करना है, प्लेन फॉर्म के साथ सो दिस। ओके, सो दिस इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था लेसन 43 में। वो कब यूज हो रहा था, किसके साथ यूज हो रहा था, वर्ब स्टेम फॉर्म के साथ सो दिस। यहाँ पे किसके साथ यूज हो रहा है लेसन 47 में, वर्ब प्लेन फॉर्म सो दिस। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। दोनों सो दिस है बट एक प्लेन फॉर्म के साथ यूज हो रहा है, एक वर्ब स्टेम फॉर्म के साथ यूज हो रहा है। प्लेन फॉर्म के साथ हम तब यूज करते हैं जब कोई इंफॉर्मेशन हम किसी और के द्वारा सुनते हैं या जानते हैं। ठीक है, एंड वर्ब स्टीम फॉर्म सो दिस हम यूज तब करते हैं जब ये हमारा खुद का ओपिनियन होता है या कोई चीज देख के हमें लगता है कि ऐसा ही होगा, हम उस चीज को जजमेंटल यानी जज करते हैं। किसी चीज को देखकर, किसी का बिहेव को देख के कि अरे ये देख के रूड लग रहा है, ये देख के ही पोलाइट, बड़ी पोलाइटली बात कर रहा था, ये पोलाइट होगा, ये देख के ही लग रहा है कि ये बड़ी रूडली बात करता है, तो हम कह देते ना यार ये बहुत रूड बंदा है, ठीक है, या बंदी है। सो वहां पे हम यूज करते हैं वर्ब स्टीम फॉर्म के साथ सो दिस, जहां पे हमारी खुद की ओपिनियन होती है, किसी चीज के बारे में जजमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, किसी और का नहीं, हम अपने सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, या ऐसा देख के लग रहा है, ये देख के खाना टेस्टी लग रहा है, ये कपड़े देख के अच्छा लग रहा है, या कोई पर्सन है वो देख के सैड लग रहा है, वो हैप्पी लग रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम अपना ओपिनियन किसी को बताते हैं, तब वर्ब
सो दिस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमेगा फूरी सो दिस, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा। इट लुक्स लाइक इट विल रेन, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा। क्या कर रहे हैं हम? अपने आप मतलब जजमेंट हो रहे हैं, अपना ओपिनियन बता रहे हैं, क्योंकि क्लाउड है तो ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होगा। ठीक है, ये हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट, कोनोरियोरिवा ओइसी सो दिस फूड लुक्स डिलीशियस, यह जो खाना है ये टेस्टी लग रहा है। तो हम कैसे हमें पता चला? ये हमें देख के पता चला कि ये देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा, है ना? तो देख के हम वहां पे जजमेंट दे रहे होंगे कि अरे पे देखने में तो बहुत टेस्टी है। सो कोनोरियोरिवा ओइसी सो दिस। सो आई होप आप सबको इन दोनों जो सेंटेंस है इसका, आई होप आप सबको ये ग्रामर सेंटेंस जो है आप सबको इजी लगा होगा। सो दिस बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग जब एग्जाम देने जाते हैं कि कहाँ पे कब यूज हमें करना है। ठीक है, और है भी थोड़ा सिमिलर देखने में भी लगता है ना। बस ये चीज का ध्यान रखना है कि वर्ब स्टीम फॉर्म के साथ सो दिस एंड वर्ब प्लेन फॉर्म के साथ सो दिस, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। वर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन प्लेन फॉर्म सो दिस कब यूज करते हैं? आई हियर्ड फ्रॉम अ सोर्स दैट, यानी कहीं से सुनी हुई चीजों को, जानकारी को किसी और को के साथ शेयर करना, बताना। ठीक है, तेंकी ह्यो नी योरू तो आस्ता वा आमेगा फूरी सो दिस। तेंकी ह्यो नी योरू तो आस्ता वा आमेगा फूरी सो दिस। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल रेन टुमारो, कि वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग बारिश, कल बारिश होगी। ठीक है, जब जो मौसम देखते हैं ना उन लोग पहले ही उन लोग को पता चल जाता है कि कल बारिश होने वाली है, कल मौसम ऐसा रहेगा, तो उनके अकॉर्डिंग बारिश होगी। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। तनाका सान वा राइगेत्सु केक्कोन सुरु शो देस। Tanaka-san wa raigetsu kekkon suru so desu. I heard Tanaka-san is getting married next month. मैंने सुना है कि तनाका-सान अगले महीने शादी करने वाले हैं। ठीक है, किसी और के द्वारा उसको इंफॉर्मेशन मिली है कि मैंने सुना है कि तनाका-सान जो है अगले महीने शादी करने वाले हैं। ठीक है, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, कोनो मीसे नो रामेन वा ओइशी सो देस। कोनो मीसे नो रामेन वा ओइशी सो देस। आई हर्ड द रामेन एट दिस रेस्टोरेंट इज डिलीशियस, कि मैंने सुना है कि इस दुकान का जो रामेन है बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो समझ में आ गया कि कहाँ पे यूज करना है सो दिस, कैसे यूज करना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि लेसन 47 में प्लेन फॉर्म सो दिस जो हम यूज कर रहे हैं, इसी से मिलते जुलते सेंटेंस हमें और हमने लेसन में पढ़ रखा है। क्या, चलिए बताते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझाते हैं। लेसन 47 प्लेन फॉर्म सो दिस, मीरा सान वा आस्ता क्यो क्योतो ए इकु शो दिस। फॉर एग्जाम्पल, मीरा सान वा आस्ता क्योतो ए इकु सो दिस। आई हर्ड दैट मीरा इज गोइंग टू क्योतो टुमारो, कि मैंने सुना है कि जो मीरा है वो क्योतो कल जाएंगी। ठीक है, बट एक और ग्रामर पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था लेसन 33 में, तो इत्ते ई मास्ता, याद है? आई से दैट, तो इत्ते ई मास्ता ये क्या था? आई से दैट। मीरा सानवा आस्ता क्योतो ए इकुतो इत्ते ई मास्ता। मीरा said that he is going to Kyoto tomorrow. इन दोनों ग्रामर में, सेंटेंस में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? एक, कि मैंने सुना है कि मीरा कल क्योतो जाने वाली है। दूसरा कि तो इत्ते इमास्ता, दूसरा क्या है? तो इत्ते इमास्ता,
यानी क्या कह रहा है कि मीरा कह रही थी कि मैं कल क्योतो जाने वाली हूँ। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ओके। यहाँ पे हमने क्या किया था, मीरा शान वा आस्ता क्योतो ए इकिमास तो इत्तेइमास्ता, ऐसे भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों सही होगा। बट इसको शॉर्ट कर देंगे तो क्या कहेंगे, मीरा शान वा आस्ता क्योतो ए इकु तो इत्तेइमास्ता, यानी इकिमास को क्या किया, जिशो फॉर्म यानी प्लेन फॉर्म में किया, एंड देन तो इते इमास था कि मीरा कह रही थी, मीरा शान कह रही थी कि कल मैं क्योतो जाने वाली हूँ। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। बहुत ही आराम से इसको पढ़ना है, एक बार दो बार आपको रिपीट करके इस वीडियो को देखना है। जितना ज्यादा आप सेंटेंस बनाओगे उतना ज्यादा ग्रामर पॉइंट आप सबको समझ में आते जाएगा। ठीक है, सो आई होप इन दोनों ग्रामर में आप सबको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ग्रामर हम लोग देखेंगे वर्ब प्लेन फॉर्म योदेस, ई एडजेक्टिव योदेस, ना एडजेक्टिव ना योदेस, एंड नाउन नो योदेस। ये कहाँ पे यूज करते हैं, गेसिंग फॉर्म ऑब्जर्वेशन इट सीम्स दैट, यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करना या आपको लगता है कि ऐसा होगा। ठीक है, ग्रामर पॉइंट से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि इजी लगेगा समझने में। इसको कैसे यूज करते हैं मैंने टेबल दे रखा है, वर्ब हिकिमास्ता एंड प्लेन फॉर्म हित्ता योदेस, ही एडजेक्टिव ओइसी ओइसी योदेस, ना एडजेक्टिव खिराई एंड खिराइना योदेस, नाउन ब्योकी एंड ब्योकी नो योदेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। कहाँ पे यूज करना है पता है आपको, वर्ब एडजेक्टिव एंड नाउन के साथ योदेस, गेसिंग फॉर्म ऑब्जर्वेशन, जहां पे हमें देख के लग रहा हो, किसी चीज को देखकर अनुमान लगाना कि अरे देख के सस्ता लग रहा है, देख के महंगा लग रहा है, इस टाइप का। ठीक है, ओके, या देख के टेस्टी लग रहा है, वहां पे हम अनुमान लगा रहे हैं, जहां हमें पता नहीं है बट हम अनुमान लगा रहे होते हैं अपना। करेवा खाजेओ हित्तायो देस, करेवा खाजेओ हित्तायो देस, ऐसा लगता है कि उसे सर्दी लग गई है, यानी किसी को देख करके पता चल जाता है ना कि उसे जुकाम हुआ है, उसे कोल्ड हुआ है, तो वही कह रहा है कि ठीक है, एकिनो हितोगा थाकुशान इमाश, एकिनो मायनी हितोगा थाकुशान इमास, यानी स्टेशन के सामने बहुत सारे जो पीपल है, लोग हैं, वो इकट्ठे हुए थे। जीको का आत्ता योदेस, कि ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। एकिनो मायनी हितोगा थाकुशान इमास, जीको का आत्ता योदेस, कि स्टेशन के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, भीड़ लगा हुआ था, तो ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ओके, वन मोर एग्जाम्पल, खानोजो वा इसोगासी योदेस, खानोजो वा इसोगासी योदेस, ऐसा लगता है कि वह बहुत व्यस्त है, कि ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा बिजी है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया योदेस वाला ग्रामर पैटर्न। अब देख लेते हैं कि कहाँ पे योदेस यूज करना है, कहाँ पे सोदेस यूज करना है, एंड दोनों में डिफरेंस क्या है। लेसन 43 वर्ब स्टीम सोदेस, कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे, जहां पे किसी चीज को हम जजमेंटल हो रहे थे, यानी देख के जज करते हैं, बताते हैं, वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, सेंसेवा दोकोनी इत्ते मो इसोगाशी दे आरुइते इमास इसोगाशी शोदेस, टीचर इज रशिंग अराउंड वेरेवर ही गोज ही सीम्स टू बी बिजी, ऐसा लग रहा है कि जो टीचर है वो बिजी है, यानी ये क्या कर रहा है, ये जजमेंटल हो रहा है, किसी चीज को ये बता रहा है। ठीक है, एंड लेसन 47 प्लेन फॉर्म यूदेस,
देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको। सेंसेवा खाएगी नाका दे सोचते तेबुरु नो उए ni takushan no शोरुई गा ओइते आरिमास इसुगाशी यो देsu। यानी ये वहां पे यूज कर रहा है जहां पे इसको लग रहा है देख के, क्योंकि क्यों लग रहा है, जहां पे वो मीटिंग टेबल है, जहां पे बैठे हुए हैं, उस मीटिंग टेबल पे बहुत सारे फाइल्स रखी हुई हैं, तो ये ऐसा लग रहा है देख के, डॉक्यूमेंट्स रखी हुई है तो ऐसा देख के लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा ये लोग जो टीचर है वो बिजी हैं। ओके, टीचर इज in a meeting and his desk is filled with many documents, it seems that he is busy। ठीक है, कि उनके जो टेबल है उस पे बहुत सारे फाइल्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखी हुई थी पिन करके, सो ऐसा लग रहा था देख के कि वो तो आज बिजी है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट हम लोग देखेंगे ओतो कोए गा सीमास, नियोई का सीमास एंड आजी का सीमास। ये तब हम यूज करते हैं जहां पे किसी चीज को सुनने के लिए या सूंघने के लिए यानी स्मेल करने के लिए या टेस्ट के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओतो कोए नियोई आजी गा सीमास। फॉर एग्जाम्पल, हेन्ना ओतो गा सीमास ने, हेन्ना ओतो गा सीमास ने, एक ट्रेन साउंड सुनाई दे रहा है ना, यहाँ कुछ अलग साउंड सुनाई दे रहा है ना, यहाँ ऐसे हेन्ना ओतो गा सीमास ने, देयर इज अ स्ट्रेंज साउंड्स इजंट देयर, कि यहाँ पे कुछ अलग साउंड सुनाई दे रहा है ना, किसी से हम पूछ रहे हैं या बता रहे हैं उनको। ठीक है, किसी को हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अलग साउंड सुनाई दे रहा है ना। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, हेन्ना नि ओई गा सीमास ने, ए नानी ए नान कामोएते इरु यो देसु, ए नान कामोएते इरु यो देसु, हेन्ना ओई गा सीमास ने। यानी डिफरेंट जो है ना, वियर्ड जो क्या है सूंघना, यानी कोई चीज जो स्मेल हम कर रहे हैं वो वियर्ड आ रहा है ना, बहुत ही अजीब सा, कहते हैं ना कि यार बहुत अजीब सा दुर्गंध आ रहा है। तो दूसरे ने बोला राइट, इट सिम्स समथिंग इज बर्निंग, कि हाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है। हेन्ना नहीं होएगा सिमस ने, इट्स स्मेल वियर्ड, टू राइट इट सिम्स समथिंग इज बर्निंग, कि हाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है। ठीक है, ओके, वन मोर एग्जाम्पल, हेन्ना आजी का शुरू ने, हेन्ना आजी का शुरू ने, यानी अजीब सा स्वाद आ रहा है ना, अजीब सा टेस्ट आ रहा है ना। शियो तो शोशुओ मचिगाएते यो देसु, शियो तो शोशुओ मचिगाएते यो देसु, इट टेस्ट वियर्ड, ऐसा अजीब सा टेस्ट आ रहा है ना। इट सीम्स आई गॉट द सोया सॉस एंड सोया सॉस रॉन्ग, कि ऐसा लग रहा है कि गलती से हमें जो सोया सॉस दिया है वो कोई और सॉस दे दिया है, इसलिए हमारा जो टेस्ट है ना इस सॉस का अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आई होप आप सबको ये जो ग्रामर पॉइंट है ना बहुत इजी लगा होगा। एंड जितना ज्यादा इस ग्रामर पॉइंट को आप बनाते जाएंगे, नोट्स में लिखते जाएंगे, जितना ज्यादा एग्जाम्पल दे दे के खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। सबको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको एक्चुअली में इस वीडियो की जरूरत है, जो जापानीज सीखना चाहते हैं, जो महंगी महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो घर बैठे आसानी से जापानीज भाषा सीख सकते हैं। सब कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, कि आपका जो कोर्स है वो गड़बड़ ना हो जाए। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर हेल्पफुल लगता हो मेरा वीडियो या मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता आस्था, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।